92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में। और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ओम की लिखी कहानी तकदीर में लिखा प्यार पार्ट 2, बिना किसी एड ब्रेक के। अचानक कमरे में जाते वक्त मेज का कोना लगने से हल्की सी चीख के साथ ख्यालों से बाहर आ गया था विनय। काजल की यादों में गुमसुम विनय हकीकत की इस ठोकर से बिखर गया था। दर्द की कराह और अकेलेपन की तड़प से वो वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने जिंदगी में इतनी मायूसी पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी उससे खफा हो गई थी। काजल उसकी जिंदगी थी जो अब किसी और से शादी कर रही थी। उसके जाने के बाद से विनय का हाथ किसी ने थाम रखा था तो वो थी सिर्फ तन्हाई। घर के दूसरे लोगों के सहारे दिन तो कट भी जाता, पर रात के अंधेरे में उसकी याद दिल की दीवारों पे ऐसे दस्तक देती जैसे उसके दिल पे वो अपना हक मांग रही हो। उसको मालूम था कि गलती उसकी थी। काजल ने उससे बेइंतहा मोहब्बत की थी और वो तो उसकी खातिर अपनों को छोड़ के उसके साथ चलने को तैयार थी, पर वो खुद ही हिम्मत नहीं जुटा पाया था। मुश्किल दूसरों को माफ करना नहीं होता, सबसे मुश्किल होता है खुद को माफ करना, खुद से नजरें मिलाना। और विनय तो खुद से खफा था। उसको मालूम था अगर वो कोशिश करता तो शायद काजल और उसकी तकदीर बदल सकती थी। उसके हिस्से में आज इस कुढ़न, अकेलेपन और न टूटने वाली खामोशी के बदले काजल का प्यार और उसका साथ हो सकता था। वो हमेशा सही कहती थी, विनय तुम अगर जिंदगी को ऐसे मजाक में लेते रहे तो एक दिन जिंदगी तुम्हारा मजाक बना देगी। उस वक्त वो उसकी बात हंसी में उड़ा दिया करता था, पर आज जब जिंदगी उस पर हंस रही है तो उसकी कही हर बात समझ आ रही है। ये वक्त बहुत बेईमान होता है, हमेशा अपनी चाल चलता है। जब काजल साथ होती थी तो पूरा दिन घोड़े पे सवार होता था, कब गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। और आज जब अकेलापन खाए जा रहा है तो उसको लगता है जैसे हर लम्हा गुजरने से पहले रुक के उस पे हंस रहा है, और वक्त की यह हंसी उसकी याद बनकर दिल पे लगातार वार कर रही है। वो सोच नहीं पा रहा था कि वो कैसे समझाए कि वो उसके बिना नहीं जी पा रहा है। उसको महसूस हो रहा था कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। उसको खो के कितना डर गया था कि आज वो बच्चों की तरह सिसक सिसक के रो रहा था। वो खुद को जैसे कोस रहा था कि क्यों उसको जाने दिया, क्यों वो उसको नहीं समझा पाया कि वो पागल है उसके लिए। उसके बिना जिंदगी तो क्या वो एक दिन भी नहीं गुजार सकता। उसको नहीं मालूम था अकेलेपन की तड़प क्या होती है, और आज उसी तड़प के बाद उसने फैसला कर लिया था कि वो जिंदगी में काश कह के अफसोस नहीं करेगा। उसने तय कर लिया था कि वो काजल को मनाएगा, उसके पास जाएगा, उसको अपना हाल बताएगा, अपनी गलती के लिए माफी मांगेगा। चाहे जो भी हो जाए वो उसको किसी और से शादी नहीं करने देगा। उसको उन सपनों की याद दिलाएगा जो दोनों ने साथ में देखे थे, उन कस्मों का वास्ता देगा जो दोनों ने न जाने कितनी बार एक साथ खाई थी। उसने अपने आंसू पोंछ लिए थे और तय कर लिया था कि वो रोएगा नहीं, कोशिश करेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अगली सुबह विनय की आंखों में रात की थकावट और यादों का भारीपन था। काजल की शादी ठीक 4 दिन बाद थी। उसका घर मेहमानों से भरा हुआ था, पर विनय ने उसके घर में जाके उसके परिवार के सामने उसका हाथ मांगने का फैसला किया था। उसने सोच लिया था वो बाद में अफसोस करते हुए जिंदगी नहीं बिताना चाहता था। कुछ देर बाद विनय बोल रहा था, काजल मुझको पता है मुझसे बहुत भारी गलती हो गई। मैं तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? तुम जानती हो कि तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी नहीं चलेगी। हमारे तो सपने भी एक हैं। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? तुम सिर्फ मेरी हो। प्लीज मुझको माफ कर दो और कह दो कि तुम ये शादी नहीं करोगी। काजल की आंखों में आंसू थे, पर वो कुछ बोलती इससे पहले उसके पापा बोल पड़े, ये लड़का कौन है और क्या बकवास कर रहा है? काजल ने कोई जवाब नहीं दिया। वो जोर से बोले, मैंने पूछा है, कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम? उसने कहा, ये सच कह रहे पापा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। उसका पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। सब काजल को किसी गुनहगार की तरह देख रहे थे। विनय को अपने हाल की चिंता नहीं थी, पर जिस तरह उसके घर वाले काजल को कोस रहे थे
वो उसको अंदर तक हिला गया था। आईने के सामने खड़ा विनय अचानक ख्यालों से बाहर आ गया। काजल के घर वालों के सामने बोलने के लिए कुछ देर पहले तक आईने के आगे खड़े होकर हिम्मत जुटा रहा था, अब फिर से सोच में पड़ गया था। वो सोच रहा था कि वो काजल को इस तरह सबका गुनहगार नहीं बना सकता। अब बहुत देर हो चुकी थी और इसके लिए जिम्मेदार वो खुद था। अपनी इस गलती की सजा वो उसको इस तरह नहीं दे सकता था। उसके माथे पे बेचैनी की लकीरें थीं। ये उसकी आने वाली जिंदगी का सवाल था, पर इसके लिए वो काजल को कभी इस तरह सरेआम शर्मिंदा नहीं होने दे सकता था। वो फिर कमजोर पड़ गया था, चुपचाप एक हारे हुए इंसान की तरह बैठा हुआ था। उसके जहन में काजल की वो बात बार बार आ रही थी जो आखिरी बार मिलने पे उसने कही थी, विनय तुम एक कमजोर इंसान हो, अपने प्यार के लिए लड़ नहीं सकते हो। उसकी ये बात उसके दिल को खरोच रही थी। वो उसको समझाना चाहता था कि वो एक कमजोर इंसान नहीं है। विनय को उसकी फिक्र थी, इसलिए वो उसकी जिंदगी में मुसीबत नहीं बढ़ाना चाहता था। आज जब काजल की बात याद आई तो उसको समझ में आ गया कि क्यों काजल ने आखिरी बार जाते वक्त उसको मुड़ के नहीं देखा। उसको मालूम था कि उसकी आंखों में उसके प्यार के आंसू हैं जो उसको दिखाना नहीं चाहती थी। जो बीत गया उसे सुधारा तो नहीं जा सकता था, पर जो आने वाला था उसके लिए कोशिश की जा सकती थी। विनय ने तय कर लिया कि अंजाम जो भी हो, आज वो काजल के घर जरूर जाएगा और सारी बात उसके परिवार वालों के सामने सच सच कह देगा। कुछ देर बाद विनय अपने घर से निकल गया। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था, पर कोई भी ख्याल उस पर हावी होता इससे पहले वो काजल की गली में पहुंच चुका था। 3 मकान छोड़कर चौथा घर काजल का था। घर झालरों से सजा हुआ था, पर घर के बाहर कोई नहीं था। वो उस पल उस घर को देखता रहा जैसे आने वाले पलों के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। उसका मन बहुत घबरा रहा था। वो आगे बढ़ा और उसने काजल के घर की डोरबेल बजा दी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। विनय ने काजल के घर की डोरबेल बजा तो दी थी, पर उसके हाथ कांप रहे थे। वो घबराहट की वजह से पसीना पसीना हो गया था। वो मन ही मन मन्नत मांग रहा था कि काजल दरवाजे पे आ जाए, पर अफसोस उसके सामने आए तो उसके पापा। लंबे कद वाले, बड़ी बड़ी मूंछों वाले उसके पापा को देख के उसकी हालत और बिगड़ गई। जब उन्होंने कड़ी आवाज में पूछा, कौन हो, क्या काम है, उस पर वो हिचकिचाते हुए बोला, जी मैं। वो बोले, ये क्या लगा रखा है, साफ साफ क्यों नहीं बोलते। वो अपनी सांस संभालते हुए बोला, जी मैं शुक्ला जी का घर तलाश रहा था, यही है ना। उन्होंने जवाब दिया, नहीं, 3 मकान छोड़ के वो दाहिनी तरफ वाला नीला मकान है। विनय उल्टे पांव वापस लौट गया। वो पूरी कोशिश के बाद भी कमजोर पड़ गया था। गली से बाहर आने के बाद अपनी इस कमजोरी और बुजदिली पे जैसे वो खींच गया था। वो तेजी से वापस अपने घर की ओर भागा जा रहा था, पर उसका मन जैसे उससे तेज चल रहा था। वो खुद से कह रहा था, सही कहती थी काजल, मैं एक कमजोर इंसान हूं, उसकी खातिर लड़ नहीं सकता। मैं अगर आज बोल पाता तो शायद काजल मेरी हो जाती, पर नहीं, मैं तो एक कमजोर इंसान हूं। विनय गुस्से में बड़बड़ाया जा रहा था। उधर घर में काजल इस बात से अनजान थी। कुछ पल पहले उसके घर की चौखट से बिना कुछ कहे वापस लौट गया था। वो तो बस उसके ख्यालों में खोई हुई थी। वो जानती थी कि वो गुस्से में विनय को छोड़ तो आई थी, पर सच यही था कि उसका मन उसको कभी छोड़ नहीं सकता था। दिल की हर धड़कन में उसके ख्याल का कोई न कोई हिस्सा जरूर शामिल था। घर वाले जब उसको हंसने के लिए कहते तो होठों पे झूठी मुस्कुराहट ले आती और सब उसकी बलाएं ले लेते, इस हंसी को किसी की नजर न लगे। ये सुन के उसको विनय की याद आ जाती। वो अक्सर कहता था, तुम्हारी हंसी किसी सुबह की तरह लगती है। मैं उसको देख के अपनी सारी तकलीफें भूल जाता हूं। एक अजीब सा सुकून मिलता है तुम्हारी हंसी में। परिवार वालों से भरे घर में वो कई बार ऐसे ही विनय के ख्यालों में गुम हो जाती। हाथों में मेहंदी लगवाते वक्त जब छोटी बहनों ने उसको छेड़ते हुए कहा था कि जीजा जी का नाम ऐसे लिखूंगी कि दीदी तुम भी नहीं ढूंढ पाओगी, ये सुन के उसको फिर विनय की याद आ गई। मेहंदी लगा के जब वो विनय से मिलती थी तो अक्सर वो उसकी हथेली में अपना नाम तलाशता था, और जब उसको अपना नाम नहीं मिलता तो वो नाराज होकर कहता, मेरा नाम नहीं है इसमें।
इस पर वो उसको समझाती कि लड़की ऐसे ही थोड़े ना किसी का नाम अपनी मेहंदी में छुपाती है। वो इतरा के कहती, जब तुम बारात लेके मेरे घर आओगे तब तुम्हारा नाम अपनी हथेली पे लिखूंगी। आज जब अचानक उसकी छोटी बहनों ने उससे कहा कि दीदी जल्दी से जिया जी का नाम ढूंढो ना, तो ख्यालों में गुम काजल अपनी हथेली में विनय का नाम ढूंढने लगी। कुछ देर तलाशने पर भी उसको जब नाम नहीं मिला तो वो बेचैन हो गई। उसको लगा जैसे उसके हाथ की लकीरों से ही उसका नाम किसी ने मिटा दिया हो। उसके चेहरे का हाल देख के छोटी बहन ने कहा, दीदी ये देखो सामने ही तो लिखा है। उसने ध्यान से देखा तो लिखा था नितिन। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो जिसको अपने हाथ की मेहंदी में ढूंढ रही थी वो तो बिना कुछ बोले घबरा के उसकी चौखट से कुछ पल पहले ही लौट गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। काजल की जिंदगी बीते कुछ दिनों में कितनी बदल गई थी। उसको लगने लगा था कि बीते कुछ दिनों में उसकी तकदीर बदल गई थी। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसकी जिंदगी इस तरह करवट लेगी। उसको अपनी खुशियों और सपनों से समझौता करना पड़ेगा। किसी अनजान के साथ जिंदगी बिताने के लिए वो आज भी कहाँ तैयार हो पाई थी। उसको तो लग रहा था जैसे उसके घर वाले उसको सजा दे रहे थे और इस ताउम्र की कैद को उससे मुस्कुरा के निभाने का वादा मांगा जा रहा था। घर वालों के लिए एक अच्छी बेटी बनना कितना मुश्किल होता है उसको अब समझ आ रहा था। वो एक अजीब सी कुड़न में थी जो उसको अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। उसके आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जिससे वो अपने मन की बात तक कह पाती। इस अकेलेपन ने विनय की यादों को और बढ़ा दिया था। वो मन ही मन तरकीब सोच रही थी कि वो क्या करे जो इस सब से निकल सके। वो खुद से सवाल तो कर रही थी पर वो जानती थी कि उसके पास कोई जवाब नहीं है। उसको जिस विनय से प्यार था उससे तो बात भी बंद हो गई थी। उसको उसकी फिक्र थी। वो जानना चाहती थी कि वो कैसा है, पर उसको विनय के कोशिश न करने के रवैये से शिकायत थी। उधर विनय अपने कमरे में खुद को बंद करके बस खुद से शिकायत किए जा रहा था। आज उसको वाकई लग रहा था कि वो एक कमजोर इंसान है। वो इतना टूट गया था कि वो अपनी जिंदगी की छोटी से छोटी नाकामी पे खुद को कोस रहा था। कह रहा था, मैंने जिंदगी में आज तक किया ही क्या है। पढ़ाई में मैं कभी अच्छा नहीं कर सका। 8वीं क्लास से लेकर इंटर ग्रेजुएशन तक मुश्किल से पास हुआ। हर बार मेरी वजह से स्कूल में माँ को टीचरों की 10 बातें सुनने को मिली और घर आके मैंने उनके हजारों ताने सुने। पढ़ाई न सही, खेल में मैं कौन सा बड़ा खिलाड़ी था। क्रिकेट में भी लास्ट में बैटिंग मिलती तो कभी उसका भी नंबर नहीं आता। और दौड़, कबड्डी, किसी कंपटीशन में मैंने आज तक कोई इनाम नहीं जीता। अरे सुना है सब में कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर होता है। मुझ में नाकामयाबी का टैलेंट है। मैंने जहां कोशिश की फेल होके अपना नाम रोशन कर दिया। अरे जो पढ़ने में अच्छे नहीं होते वो कम से कम लड़ने में तो अच्छे होते हैं। मैंने तो जिंदगी में कभी किसी से लड़ाई भी नहीं करी। एक बार स्कूल में पीछे की सीट वाले लड़के से बहस होने पे लड़ाई शुरू हुई थी तो उसने 2 मिनट में मुझको पीट के खत्म कर दी थी। यही तो मेरा टैलेंट है। मैं बहुत जल्दी पिटता हूँ, जल्दी नाकाम होता हूँ और फुर्सत से बैठकर अपने कमजोर होने पर अफसोस करता हूँ। विनय की खुद से नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि उसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया था। उसने फैसला कर लिया था कि वो अब कोशिश करके खुद को और जलील नहीं करेगा। वो जानता था कि वो काजल के बिना जी नहीं सकता, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उसको किसी और के होने से पहले रोक ले। इसलिए उसने इन सब चीजों से छुटकारा पाने का रास्ता निकाल लिया था। उसने जान देने का फैसला कर लिया था। उसने मान लिया था कि उसके होने न होने से किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वो आज जहर लेके बैठा था। वो सोच रहा था कि वो कितना कमजोर इंसान है। 20 मिनट से जहर लेके बैठा था पर जान देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसने खुद को कोसा और जहर की बोतल खोलते हुए अपने मुंह से लगा ली। पहला घूंट वो अपने मुंह में भरता इससे पहले उसका फोन बजा। फोन का स्क्रीन देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। काजल का कॉल था। उसने फोन उठाया और जैसे ही हेलो कहा वो बस इतना बोली, विनय, और फिर पीछे से उसकी मां की आवाज आई और फोन कट गया। विनय ने कॉल बैक किया पर फोन स्विच ऑफ हो चुका था। एक पल में मरने का फैसला कर चुके विनय को काजल की चिंता सताने लगी कि वो ठीक है कि नहीं। कहीं काजल के घर वालों को उसके बारे में पता तो नहीं चल गया।
न जाने कितने सवाल थे जो उसके दिमाग पे एक साथ दस्तक दे रहे थे, और इन सब सवालों के जवाब के लिए उसका काजल से मिलना जरूरी हो गया था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। विनय ने काजल का फोन कई बार मिलाया पर फोन स्विच ऑफ ही जाता रहा। उसने तय कर लिया था कि आज चाहे जो भी हो वो काजल से मिलेगा जरूर। वो उससे पूछना चाहता था कि वो क्या चाहती है। वो उसको अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर सब कुछ इतना आसान कहां था। आज काजल की शादी थी। उसका घर परिवार वालों से भरा हुआ था। उससे मिलना तो दूर, उसकी एक झलक पाना भी उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन आज वो कहां मानने वाला था। वो तरकीब सोचने लगा। दोपहर के 3 बज चुके थे। वो सबकी नजरों से बचता हुआ उसकी गली के 1-2 चक्कर लगा चुका था, पर उसको काजल से मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी सिहरन थी, पर आज वो डरा हुआ नहीं था। शाम तक वो उसके घर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। घर से निकलने वाले हर शख्स को गौर से देखता रहा। शाम ढलने के बाद काजल कुछ और लड़कियों के साथ एक कार में बैठ के निकल गई। उसने दौड़ के कार का पीछा किया और हांफते हुए वो लगातार कार के पीछे भागता रहा। कार दूसरी गाड़ियों में गुम हो गई, पर वो रुका नहीं, दौड़ता रहा। और फिर उसने देखा कि वो कार एक ब्यूटी पार्लर के सामने खड़ी थी। वो समझ गया कि आज ये मौका उसने गंवा दिया तो वो काजल को हमेशा के लिए खो देगा। वो कुछ देर अंदर घुसने का बहाना सोचता रहा, पर जब उसको कुछ नहीं सूझा तो वो सीधे ब्यूटी पार्लर के अंदर घुस गया। उसकी नजरें बस काजल को तलाश रही थी, लेकिन वो कहीं नहीं थी। उसने एक लड़की से पूछा, काजल कहाँ है? अपना नाम सुनकर अंदर के कमरे से शादी का जोड़ा पहन चुकी काजल बाहर आ गई। विनय को देख के उसकी आंखों में आंसू आ गए। विनय उससे बोला, प्लीज ये शादी मत करो, आई रियली लव यू। उसकी आंखों में भी विनय के लिए प्यार था, पर वो कुछ नहीं बोली। काजल की खामोशी देख के विनय टूट गया। बोला, प्लीज मुझको माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बोली, तुम तो मेरी यादों के साथ जी सकते हो ना, तो फिर क्यों आए हो? वो बोला, मैं गलत था। सच तो यह है कि तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मैं दोबारा जीना चाहता हूं। मैं तुमको दोबारा नए सिरे से प्यार करना चाहता हूं। मैं क्या करूं, मुझको तुमसे प्यार हो गया है फिर से। आज साथ दे दो, भरोसा कर लो। ये कमजोर आशिक जिंदगी में सबसे जिम्मेदार पति बन के दिखाएगा। मेरे साथ चलो काजल, प्लीज। विनय उसकी आंखों को देख रहा था। मोटे मोटे आंसू गालों के मेकअप को खराब कर चुके थे। वो आंखें पोंछते हुए बोली, आई हेट यू। तुम्हें दिमाग नाम की चीज नहीं है। वो बोला, शायद नहीं है, पर दिल है जिसमें तुम हो और तुम्हारे लिए ढेर सारा प्यार है। वो बोली, तुम कभी नहीं बदल सकते। तुम हमेशा मेरा दिल दुखाते हो, फिर उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारा साथ दूं। आज मेरी शादी है, मैं शादी के जोड़े में तुम्हारे सामने खड़ी हूं। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारे साथ भाग चलूंगी? विनय उसकी आंखों में देख रहा था, पर वो मुड़ के अंदर चली गई। विनय कुछ देर वहीं बाहर खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर वो मुड़ के चला ही था कि पीछे से काजल आ गई, सलवार सूट में। वो उसका हाथ पकड़ के बोली, शादी के जोड़े में तो दुनिया की कोई लड़की भाग नहीं सकती ना, बहुत भारी होता है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। विनय और काजल को याद शहर से भागकर शादी किए करीब 1.5 साल हो गए थे। दोनों उस रात भाग के कानपुर आ गए थे। कानपुर आने की कोई वजह नहीं थी, बस उस रात कानपुर की ट्रेन पहले आ गई थी तो दोनों कानपुर आ गए थे। दोनों ने जल्द ही नौकरी ढूंढ के शादी कर ली। विनय से शादी करने के बाद काजल बहुत खुश थी। शादी के बाद भी वो बिल्कुल नहीं बदला था। जब वो खाना बनाती तो अक्सर किचन के दरवाजे पे खड़ा हो जाता और बातें करता। कभी सब्जी काटने में मदद करता तो कभी उसका पसीना पोंछने के बाद फूंकों से उसको गर्मी से राहत देता। जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। छोटे से किराए के घर में अभी रोजमर्रा की जरूरतों का पूरा सामान भी दोनों जुटा नहीं पाए थे, लेकिन प्यार काफी कमियों को दूर कर देता है। शायद इसीलिए दोनों खुश थे। पर आज दिवाली की सुबह काजल खुश नहीं थी।
सुबह से ही वो विनय के मजाक पे नाराज हो गई थी और जब उसने मनाने की कोशिश की तो उसको झिड़क दिया था। विनय उसको समझता था, इसलिए जान गया उसको अपने घर वालों की याद आ रही थी। आखिर काजल ने कह ही दिया, मुझको माँ की बहुत याद आ रही है, पता नहीं वो कैसी होंगी। विनय ने कुछ रुक के कहा, जाके मिल क्यों नहीं आती? वो कुछ देर विनय की ओर देखती रही पर कुछ बोली नहीं। वो फिर बोला, मुझको लगता है अब बहुत वक्त बीत गया, हमें चल के उनसे मिलना चाहिए, शायद उनको भी हमारी याद आती होगी। शादी के बाद विनय तो अपने घर पे फोन पे बात भी कर रहा था, लेकिन काजल ने आज तक एक बार भी अपने घर फोन नहीं किया था। उसके कई बार कहने पे भी वो टालती रही। काजल की उदासी देख के विनय ने कह ही दिया, चलो तुम तैयार हो जाओ, आज की दिवाली हम अपने घर मनाएंगे। काजल ने कहा, फालतू बात मत करो, पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। वो बोला, कुछ भी नहीं, तुम्हारा पति कमजोर नहीं है, भरोसा रखो। कुछ घंटों बाद दोनों अपने शहर में थे और विनय उसी दरवाजे के सामने खड़ा था जिसकी घंटी बजाते वक्त एक बार उसके हाथ कांपे थे, पर आज उसके हाथ कांपे नहीं। उसने काजल के घर की डोरबेल बजा दी। कुछ पल बाद काजल के पिता बाहर आए। उन्होंने दोनों को देखा और मुड़ के अंदर चले गए। कमजोर हो गए थे पहले से कुछ। काजल की आंख में पापा के यूं मुंह फेर लेने से आंसू आ गए। कुछ पल बाद मां बाहर आई और अंदर आने को कहा। दोनों अंदर गए तो मां ने कोई शिकायत नहीं की, पर उनकी आंखों में नाराजगी थी जो साफ दिख रही थी। विनय ने उनके पैर छू के कहा, माफ कर दीजिए हमको। मां ने कहा, मैं तो बस इतना चाहती हूं कि तुम लोग जहां भी रहो ठीक से रहो। मां की यह बात सुन के काजल समझ गई कि पापा नाराज हैं और मां नहीं चाहती कि हम यहां रुकें। उसने विनय से वापस चलने को कहा। कुछ देर बाद काजल मां को गले लगा के घर के बाहर आ गई, लेकिन पीछे पीछे आ रहा विनय पापा के कमरे में चला गया और उनके पैर छू के बोला, मालूम है कुछ गलतियों की माफी नहीं होती, पर आपसे सजा भी मिलेगी तो कबूल होगी। विनय मुड़ के वापस आने लगा तो पापा बोले, मेरी बेटी का ख्याल रखना, छोटी छोटी बातों पे कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाती है, पर अगले ही पल ऐसे खुश होकर अच्छे से बात करेगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। विनय ने गर्दन हिला के उनको भरोसा दिया। दोनों को वापस अपने घर में आके दिवाली मनानी पड़ी, पर उम्मीद का एक दिया आज दोनों जला के आए थे। दोनों खुश थे क्योंकि उनको भरोसा था कि नाराजगी का अंधेरा वक्त के साथ जरूर छंट जाएगा। बस इतनी सी थी ये कहानी।